वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पेशल जो केसेस थे, हमने किसके पीएन जंक्शन के जो स्पेशल यूजेस थे या स्पेशल पर्पस जो थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे गाइज। तो कल हमने डिस्कस किया था जीनर डायोड के बारे में गाइज, और आज हम डिस्कस करेंगे गाइज लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में गाइज। लाइट एमिटिंग डायोड मतलब एलईडी गाइज। देखिए एलईडी हमने देखा था, बेसिकली हम सब ने एलईडी देखी है। इस तरीके से एलईडी होती है, हम प्रोजेक्ट वगैरह में लेते हैं। फिजिक्स का स्टूडेंट हो तो एलईडी आप सब ने देखी होगी गाइज। तो एलईडी क्या होती है, इस एलईडी के अंदर ये क्या होता है, जैसे ऊपर ये कांच का ग्लास होता है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, जिस भी तरीके की होती है, ठीक है। अब इसमें क्या देखिए, या प्लेन मिरर भी हो, प्लेन ग्लास भी होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके हम इसको मान लो फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है गाइज, ये जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं गाइज, तो ये क्या होता है, इसके अंदर से क्या होता है, ये यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर ये क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है। और इससे क्या होता है, लाइट का एमिशन होता है। इससे क्या होता है, अंदर में लाइट का एमिशन होता है हमारे, जिसकी वजह से ये क्या एलईडी जो है जलती है गाइस, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इस पर्पज है एलईडी। तो एलईडी का क्या होता है, एलईडी क्या करती है, जलती है। तो ये क्या करती है गाइस, इसमें जब हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हम इसको देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, लाइट एनर्जी मिलती है, राइट। तो जो एलईडी है गाइस, तो एलईडी क्या करती है, एलईडी जो है, एलईडीज क्या करती है, कन्वर्ट, किसको, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन लाइट एनर्जी, ठीक है। जो ये होती है एलईडी जो होती है, क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करती है, कन्वर्ट करती है किसमें, लाइट एनर्जी में। हमें क्या मिलता है, लाइट मिलता है। अब ये बात याद रखें कि ये जो लाइट मिलती है वो कैसे मिलती है, अभी इस पे हम बात करेंगे। तो एलईडी वैसे क्या है, एलईडी क्या है, एलईडी आर दोज पीएन जंक्शन डायोड। ये क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है। तो हम बोल रहे हैं कि एलईडी वो पीएन जंक्शन डायोड है, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। कैसे है, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, जो विच अंडर फॉरवर्ड बायस, यानी कि जब उनको क्या रखते हैं, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, तो एमिट लाइट, क्या करते हैं, वो लाइट को एमिट करते हैं। क्या करते हैं, एमिट क्या करते हैं, लाइट करते हैं, ठीक है। एलईडीज आर मेड ऑफ जो है गैलियम आस्पर और फास्फोरस, तो इससे मिलकर बनी होती है। इसकी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्यों मिली होती है, क्या होता है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो एलईडी को हम किस बायस में कन्वर्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में हमेशा कन्वर्ट करते हैं। किस बायस में कनेक्ट होती है, ये हमेशा किस में होती है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होती है गाइस। हमारी जो जितनी भी एलईडीज है वो सब हमेशा किस में कनेक्ट होती है, हमेशा अंडर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होती है। अगर रिवर्स बायस में हम अगर इसको 5 वोल्ट से ज्यादा में कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी गाइस, ठीक है। हमारा जो है डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये पीएन जंक्शन डायोड जो है वो डैमेज हो जाएगा गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं एलईडी का जो सिंबल होता है गाइस, एलईडी को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन किस तरीके से, देखिए इस तरीके से। जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है गाइस, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल जो डायोड होता है, उसके अंदर से रेज निकलती है इस तरीके से, तो हम उसको बोलेंगे ये किसका शो है, ये किस चीज को डिनोट करता है, ये एक किसको, ये लाइट एमिटिंग डायोड को डिनोट करता है, ये एलईडी को डिनोट करता है गाइस। सिंबल जो है एलईडी का वो इस तरीके से बता सकते हैं। अब ये जो एलईडी है वो वर्क किस तरीके से करती है, हमारे जो ये एलईडी है किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, क्या ये लाइट एमिट क्यों होती है। सवाल ये उठता है कि जब हम इसको इसमें कनेक्ट करते हैं तो इसमें से लाइट क्यों एमिट होती है। तो लाइट एमिट होने का मतलब क्या है, हमने जब देखा था, हम बेसिकली हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने ऑर्बिट्स में होते हैं, और इनको अपनी ऑर्बिट से जो ये क्या होते हैं, वैलेंस बॉन्ड में होते हैं। कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दोनों तरीके से हम समझेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने वैलेंस बॉन्ड में होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बॉन्ड में होते हैं। जैसे कि यहां पर हमारे वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग ऑर्बिट में है। चलो गाइस, तो बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने, मान लो क्या होते हैं, जब अपने ऑर्बिट में होते हैं, ये क्या हमारा न्यूक्लियस है। तो इन न्यूक्लियस, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकालने के लिए, इनकी ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए, यानी कि ये जो वैलेंस बैंड है, जो वैलेंस बैंड है गाइस, इससे हम जो है कंडेंस बैंड में लाते हैं इसको, तो क्या मतलब ये जो क्या करते हैं, कैसे लाएंगे, जो वैलेंस बैंड है इसको हम कंडक्शन बैंड में लाते हैं।
हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको इस वैलेंट बैंड से हम इस कंडक्शन बैंड में लाएंगे तो किस तरीके से लाएंगे। तो हमने देखा था कि ये कंडक्शन बैंड में कब आएंगे, कंडक्शन बैंड में यानी कि फ्रीली मूव हो सकते हैं। कंडक्शन बैंड कौन सा होता है, जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव हो सकते हैं ताकि लाइट का फ्लो हो सकता है, राइट। वैलेंस बैंड में क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। अब चलो देखिए ऑर्बिट में रहते हैं। अब यहां से इसके वैलेंस बैंड से यानी कि इस एनर्जी, ये क्या है, बैंड गैप, इसको हम क्या बोलते हैं, बैंड गैप। वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच की जो एनर्जी है या डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड गैप, या जिसको हम ईजी से भी डिनोट करते हैं। चलो तो बात करते हैं यहां से मुझे इससे इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको एनर्जी दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको एनर्जी दूंगा और इसको एनर्जी दूंगा, तब ये इससे एनर्जी मतलब क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके यहां से ये क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहां से एनर्जी लेकर यहां से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये यहां से एनर्जी लेते हैं और फिर इस जो है वैलेंस बैंड से, अब यहां से जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से ये क्या करेगा, यहां से ये इस एनर्जी को ले लेगा, यहां से एनर्जी लिया और यहां होल बन गया और ये हमारा जो है वैलेंस बैंड में आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में आ गया, राइट। तो इसने क्या किया, इसको यहां से आने तक, यहां तक आने को, इसको यहां से यहां तक आने के लिए क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी मिली और जब वो एनर्जी लेके यहां इस कहां पर आया, ये वैलेंस बैंड से कहां पर पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में, राइट। चलो अगर मैं कहता हूं, अगर इसी तरीके से और भी हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, और भी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से निकल जाते हैं और होल बना देते हैं और क्या करते हैं, यहां से निकल जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड, राइट। मान लो इस तरीके से और भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। चलो अब हम बात करते हैं यहां पर देखिए, तो ये क्या होता है इसमें, इस प्रोसेस में, अब यही इलेक्ट्रॉन, मैं मानता हूं कि यही इलेक्ट्रॉन को अगर मैं वापस इस ऑर्बिट में लाना चाहता हूं, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस वापस ऑर्बिट में आना चाहते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इनको मिली, इनको मान लो यहां से बाहर निकलने के लिए 13 जूल एनर्जी लगी, 13 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मान लो लगी, 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको लगी मान लो इलेक्ट्रॉन्स को। अब मुझे इसको वापस इसमें लाना है, मुझे इसको वापस क्या है, यहां तक लाना है। तो इसको ये जो एनर्जी जो इसने ली है यहां से यहां तक आने में, उसको वापस क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये जब उस एनर्जी को वापस छोड़ेगा, ये क्या करेगा, उस एनर्जी को, ये जो एनर्जी इसने ली है यहां से, जो एनवायरमेंट से ली है, मान लो जो इसने एनर्जी ली है, तो वो इसको क्या करेगा, वापस करेगा, क्योंकि ये एनर्जी उधार लेके बाहर आया और वापस इसको अपने घर जाना है, वापस उसको घर जाना है, तो वापस ये एनर्जी जो क्या करना पड़ेगा, ये वापस देनी पड़ेगी, फिर ही ये अपने घर पहुंच पाएगा, राइट। तो जो ये अब ये क्या करेगा, जब वापस एनर्जी जो क्या करेगा, एमिट जो कर देगा, एमिट करके फिर ये वापस अपने क्या आ जाएगा, वैलेंस बॉन्ड में आ जाएगा। तो वैलेंस बॉन्ड से जो ये कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको अगर वापस क्या अपने वैलेंस बॉन्ड में आना है, अपने वैलेंस बॉन्ड में अगर इनको वापस आना है, तो इनको फिर से एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। और वो एनर्जी कितनी, जो इतना इतना बैंड गैप, इतना वो एनर्जी कितनी करता है, बैंड गैप एमिट करता है। तो इस केस में जो हमारी एलईडी जो होती है ना, इस केस में क्या होता है कि हमारे पास एलईडी में क्या होता है, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, हम लेते हैं ये हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है गाइस। और ये पीएन जंक्शन डायोड कैसा है, ये ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जिसका जो है एनर्जी बैंड जो है वो कितना है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। अब बात करते हैं कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा क्यों है। तो एनर्जी गैप जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तभी ये हम इसे एनर्जी जो है अभी इसका रीजन बताएंगे कि ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है, इस एनर्जी, इसका एनर्जी गैप जो है, बैंड गैप जो है इससे ज्यादा या इसके इक्वल होना चाहिए, तभी हम इससे एमिट होने वाली एनर्जी को हम देख सकते हैं। जो लाइट होती है, जो लाइट हम जो देख सकते हैं, जो लाइट हमें दिखती है अपने मतलब आईज के लिए जो सेंसिबल लाइट होती है, उस लाइट को देख सकते हैं हम। तो वो लाइट कब किस रेंज में होनी चाहिए, उस लाइट की जो है लेमडा जो होती है वो क्या 4000 मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए। तो उसके लिए ये मस्ट है कि वो कम से कम इसके इक्वल या इससे ज्यादा की एनर्जी क्या करे, एमिट करे, तभी वो क्या कर सकता है, तभी उसकी जो एमिट होने वाली लाइट है, उस लाइट की जो लेमडा क्या होगी, वो ये होगी,
इसके बीच में होगी तो भी हम उसको देख सकते हैं। तो इसको एमएलडी को दिखने के लिए हम क्या कंडीशन लगाते हैं कि जो ये हम पीएन जंक्शन बना रहे हैं वो पीएन जंक्शन ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच में जो बैंड गैप जो बन रहा है, वो जो बैंड गैप जो होता है वो कितना होना चाहिए, उस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बैंड गैप है वो कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होना चाहिए गाइस। ठीक है गाइस, चलो अब बात करते हैं जैसे जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो इसमें क्या होता है, हमने देखा था इनका बैंड गैप जो होता है अलग अलग होता है। क्या होता है, इनका बैंड गैप क्या होता है, कम होता है, इनका बैंड गैप क्या होता है, कम होता है। तो हम इस पीएन जंक्शन में सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज में नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, इस पीएन जंक्शन बैंड को बनाने के लिए मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, मिक्स करके अपना पीएन जंक्शन बनाते हैं। तीन तरह के, यहाँ पर देखिए तीन तरह के अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग रेशियो पर मिक्स करके हम बनाते हैं क्या, अपना पीएन जंक्शन डायोड गाइस। अलग अलग तरह के हम तीन अलग अलग तरीके के जो अपने हैं एलिमेंट मिक्स करके फिर हम इसको क्या बनाते हैं, अपना पीएन जंक्शन बनाते गए। तो गैलियम ये क्या है, ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, इसको इससे मिली हुई एलईडी से हमें रेड लाइट की जो है इंफ्रारेड रेड लाइट की जो है रे मिलती है हमें। ठीक है गाइस, रेड लाइट की एमिट होती है इससे। ठीक है ना गाइस, तो हम अलग अलग तरीके से हम अलग अलग तरीके की क्या होती है लाइट जो है एमिट करते हैं गाइस। अब देखिए बात करते हैं, तो ये इनसे मिलकर बनी होती है और इसकी जो है 1.9 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसकी जो है इससे जो हम पीएन जंक्शन बना रहे हैं वो इससे ज्यादा ही होता है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है हमारा ज्यादा ही होता है, जब भी हम देख पाते हैं। जैसे कि हम जो गैलियम जो है, गैलियम और ये जो हम बना रहे हैं इससे मिलकर जो हमारा पीएन जंक्शन बनता है उसका जो बैंड गैप जो है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसको हम क्या, रेड लाइट होती है तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। टीवी का रिमोट जो होता है उसके ऊपर जो लाइट बल्ब होती है, जो अपन स्विच जो ऑन करते हैं या कुछ भी प्रेस करते हैं, स्विच पर प्रेस करते हैं तो उसमें रेड लाइट जलती है, तो वो एलईडी है। उस एलईडी में हम जब उसको प्रेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो लाइट जलती है 1 पॉइंट ये जो है क्या, उसमें क्या होता है रेड लाइट एमिट होती है गाइस, राइट। उसी तरीके से हम बात करें जो उसके रिमोट के, उस रिमोट के एक ऊपर होती है और एक उसी रिमोट में, जैसे टीवी का रिमोट है, हम देख रहे हैं टीवी का जो हमारा रिमोट होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी कुछ बिंदी टाइप की लगी होती है और इस तरीके से हमारा टीवी का जो रिमोट होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग जो है की पॉइंट होते हैं और यहाँ पर एक और लाइट होती है, यहाँ पर जो है एक और लाइट जो होती है जो क्या करती है, जब भी हम किसी स्विच को प्रेस करेंगे तो ये क्या होती है, रेड लाइट जो है क्या होती है, चालू होती है, जिससे हमें पता इंडिकेट होता है कि हाँ हमारा जो स्विच है ये प्रेस हो गया है या वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो सामने जो लाइट लगा होता है ना, उससे जो रेज निकलती है वो इंफ्रारेड रेज निकलती है, और वो जो निकलती है इससे जो रे निकलती है वो तो नहीं दिखती, इससे जो रे निकलती है वो एलईडी फॉर्म में हमें दिख रही है, लाइट जो निकल रही है, लेकिन इससे जो रे निकल रही है, इंफ्रारेड रे निकल रही है, वो हमें नहीं दिख रही। तो ये जो सामने वाली जो एलईडी बनी हुई होती है ना, वो किससे बनी होती है गाइज, ये गैलियम एस्पर से बनी होती है, इसी से बनी हो। तो इसका जो होता है ना, इसमें बैंड गैप कितना होता है, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे जो है इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती जो है हमारी जो रे निकलती, कौन सी, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जब रे निकलती है तो हमें वो क्या होती है, हमारे आंखों पे फोकस पता नहीं चलता, उसको आंखों पे उसका इफेक्ट नहीं होता है हमें तो ये बना काम भी हो जाता है और आंखों के ज़्यादा सेंसिबल नहीं होती, तो इसके लिए कोई लॉस नहीं है, तो इसको लिए इसको इंफ्रारेड बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, लाइट होती है। ठीक है, और ये किससे बनती है, ये इस टाइप के इंफ्रारेड एलईडी वाली जो बनती है वो किससे, ये इससे बनती है, और जो रेड लाइट वगैरह की एमिटिंग होती है वो किससे बनती है, इससे मिलकर बनी होती है। अब इन सेमीकंडक्टर में हम जब काम में लेते हैं तो वो हाईली डोप्ड करते हैं इनको, और जो ऐसे है इस तरह के सेमीकंडक्टर जो है लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, ताकि हमें जो है बैंड गैप मिल जाए 1.8। अब हमने क्या किया, हमने इसे एलईडी बनानी है, हमें इन्हें क्या है एक एलईडी बनानी है, तो हमने क्या किया, हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का जो है क्या ले लिया, मटेरियल ले लिया। ठीक है गाइस, अब हम इनसे क्या बनाएंगे, पीएन जंक्शन बनाते हैं। चलो पीएन जंक्शन बनाया, तो ये पीएन जंक्शन अब ये वर्क कैसे करेगा, जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, इसकी वर्किंग की टेंडेंसी क्या है कि ये लाइट एमिट करता है। उसमें क्या होता है कि जब इसको फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सन बढ़ जाता है,
राइट। तो ये क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, होल है, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर होल होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन बढ़ जाता है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। करंट का फ्लो किस तरफ होगा, इस तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ होगा, इस तरफ। तो यहां से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वापस इधर क्या आएंगे, जैसे मान लो ये क्या है, हमारा होल है, तो यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन इस होल में आ जाएगा, इसको फिल, यानी कि वैलेंस बैंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस क्या आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। वैलेंस बैंड से जो निकला इलेक्ट्रॉन वापस क्या आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में आएगा, यानी करंट तो फ्लो हो ही रहा है, कंडक्शन बैंड में आता है तो ये क्या करेगा, लाइट का एमिट करेगा। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, वैलेंस बैंड से वापस कहाँ आ जाएंगे, सॉरी कंडक्शन बैंड से कहाँ आ जाएगा, वैलेंस बैंड में आ जाएंगे, और ये होल को वापस रिप्रोडक्शन कर देंगे, फुल कर देंगे, रिफिल कर देंगे, ठीक है गाइस। तो इस प्रोसेस में जो है इलेक्ट्रॉन जब वापस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, वो एनर्जी रिलीज करते हैं। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इस होल में आता है तो हमारे ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और उसी एनर्जी को हम एलईडी के फॉर्म में निकालते हैं, लाइट के फॉर्म में निकलती है उसी एनर्जी को, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो है एलईडी जो लाइट एमिटिंग एलईडी बोलते हैं गए। इसी वजह से ये क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वापस क्या होते हैं, इसमें रिटर्न जाते हैं, और रिटर्न जाते हैं तभी तो वो लाइट का क्या करते हैं, एमिशन करते हैं। आगे बात सुन, अब इसमें क्या होती है, मान लो इसमें एनर्जी मैं कह रहा हूं कि इतनी होनी चाहिए, इसका मतलब क्यों है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एमिट कर रहा है, एनर्जी क्या होती है, एच म्यू जो है। अब जो म्यू होती है वो देखिए, या तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है इस एनर्जी की इतनी होगी, विजिबल फ्रीक्वेंसी की इक्वल होनी चाहिए, ई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, एच सी अपॉन लेमडा। एच और सी दोनों ही क्या है गाइस, कांस्टेंट। एच और सी क्या है, दोनों ही कांस्टेंट है। तो यानी कि एमिट जो लेमडा है, लेमडा यानी कि हमें जो लाइट जो एमिट हो रही है वो कब दिखेगी और कब नहीं दिखेगी, किस पर डिपेंड करेगी, लेमडा पर, लेमडा पर डिपेंड करेगी। और लेमडा किस पर, सीधा सीधा लेमडा किस पर डिपेंड कर रहा है, ई, यानी कि ई जो है सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर रहा है, लेमडा पर। तो लेमडा जितना ज्यादा होगा जो उतना ही हमें क्या होगी, जिस तरीके से लेमडा में चाहिए, जिस तरह की हमें लाइट चाहिए, हम उसी तरीके की लेमडा उस पर क्या करेंगे, लेमडा सेट करेंगे, तभी तो हम एनर्जी उसी तरीके की सेट कर देंगे, तो उसी तरीके की हमें, उसी लेमडा की हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, राइट। जिस एनर्जी को हम सेट करेंगे, यानी कि जो एनर्जी की हम लेंगे, जो हम जिस एनर्जी का हम क्या लेंगे, बैंड गैप का एनर्जी लेंगे, उसी से हमें क्या ये एमिट होगी, तो हमें पता चल जाएगा भाई ये रेड है, ब्लू है, जो भी है विबजोर सारा हमें क्या मिल जाएगा। अलग अलग जो है बैंड गैप एनर्जी के लेंगे तो हम सभी तरीके की एलईडी लाइट क्या जो है निकाल सकते हैं उसमें से गाइस, ठीक है, एमिट करा सकते हैं इस पीएन जंक्शन डायोड से गाइस, ठीक है। बस शर्त है कि उसमें जो है बैंड गैप जो डिपेंड करता है कि ये 1.8 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 1.8 से कम होगा तो हमारी उससे निकलने वाली जो एमिट होने वाली जो लाइट है वो हमें क्या होगी, विजिबल नहीं होगी, अपनी आंखों के लिए सेंसिबल नहीं है गाइस। तो इससे ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए गाइस, इससे ज्यादा होना चाहिए। यानी कि जो लेमडा की रेंज है वो क्या होनी चाहिए, 4000 यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम से होना चाहिए, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेमडा के। तो लेमडा जो है विजिबल की लेमडा फिलने के लिए हमें ई क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। हमें ये भी क्या होना चाहिए, फिक्स करना पड़ेगा कि इससे ज्यादा करने। तो हम इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो है बैंड गैप जो है वो कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए गाइस, ठीक है गाइस। तो यहां पर हमारा जो है लाइट एमिटिंग जो डायोड है वहां पर यहां पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है गाइस। जो सोलर सेल है, इसी के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल भी इसी तरीके से किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, सोलर सेल में ज्यादा कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से आप समझ सकते हो, क्योंकि आपने जब पहले वाला फोटो डायोड सेल वगैरह समझा है, तो डायोड फोटो डायोड भी समझा है, तो आराम से सोलर सेल को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं गाइस। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं सोलर सेल। बेसिकली सोलर सेल जो है बहुत ही सिंपल सा है। हमने पहले फोटो डायोड जो पढ़ा था गाइस, उसी के प्रोसेस पर वर्क करता है। बस कुछ चीज़ है कि उसमें जो हमने लोड लगाया था हम इसमें नहीं लगाएंगे गाइस। देखिए वायर्स जो था, देखिए इसमें क्या होता है, सोलर सेल इज बेसिकली एक पीएन जंक्शन फंक्शन है जो क्या करता है, विच जनरली ईएमएफ जनरेट ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फेल ऑन इट। यानी कि ये क्या करता है, सोलर लाइट जब इस पर पीएन जंक्शन पर इस पर सोलर लाइट गिरती है तो ये क्या करता है, उस सोलर लाइट की वजह से ईएमएफ जनरेट करता है, यानी कि करंट क्या करता है, जनरेट करता है। यानी कि सोलर लाइट को कन्वर्ट करता है किस में,
इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है गाइस। तो सोलर लाइट ये जनरेट्स क्या है, ईएमएफ व्हेन सोलर लाइट जो क्या है, व्हेन सोलर रेडिएशन फेल ऑन इट, ये क्या करता है, जनरेट क्या करता है, ईएमएफ जनरेट करता है, ठीक है। ये हमारा जो सोलर सेल है वो क्या जनरेट करता है, जनरेट ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फेल ऑन द पीएन जंक्शन ऑफ इट्स, ठीक है। इसके पीएन जंक्शन पर जब ये सोलर लाइट गिरती है तब ये क्या करता है, उसको ये उससे वजह से क्या करता है, जनरेट क्या करता है, ईएमएफ जनरेट करता है, ठीक है। इट्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, यानी कि फोटो जो है डायोड जो था उसके प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। फोटो डायोड का जो प्रिंसिपल था उसी के ऊपर वर्क करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए फोटो डायोड का प्रिंसिपल कैसे था, हम बता रहे कि हमने जो एक पीएन जंक्शन लिया था गाइस, ठीक है, उसके अंदर हमने लिया था, यहाँ पर हमने क्या था, ये ओपन विंडो थी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और वो तो उसमें क्या है, रिवर्स बायस था। अब इसमें रिवर्स बायस नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें क्या देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमारी जो है ये क्या होता है इस फंक्शन में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब सोलर लाइट एमिट होती है, सोलर लाइट इस पर क्या होती है, एमिट हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना गाइस, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ऐसी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन इससे। अब यहाँ पर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, तो ये होल जो है इस साइड में आएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इस साइड में आएगा। सॉरी गाइस, यहाँ पर ये नेगेटिव, मैंने सारी तरफ प्लस, ठीक है, ये एन टाइप है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी वजह से बात कर रहा हूं मैं, अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव होगा और ये होल जो है इस डायरेक्शन में मूव होगा। इसकी वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये है यहाँ पर, इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये जो है यहाँ पर प्लेट लगी हुई, ये एमिट होके जो है क्या करे, एब्जॉर्व करके ये यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ये जो रोड लगी हुई यहाँ पर ये एमिट कर लेगी। ये प्रोसेस इसमें होता है हमारे पास। यहाँ पर देखिए ये सोलर सेल का डायग्राम है, ये P जो है बड़ा होता है, N छोटा होता है, बारीक पतला होता है। इसके अंदर बीच में हमारे पास ये पर क्या है, ये हमारे बीच में इसमें जो है थिन क्या है, लेयर जो बन रही है गाइस, ये क्या है, डिफ्लेक्शन रेंज है, ये डिफ्लेक्शन रेंज है गाइस। यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारे पास, एक डिफ्लेक्शन रेंज है, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है गाइस, इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, सोलर लाइट एमिट हो रही। अब सोलर लाइट एमिट हो रही है तो हमने ये देखा, ये जो है फिंगर टाइप्स की जो डिजाइन ली है, इसमें से निकलते हुए लाइट जो है यहाँ पर इस डिफ्लेक्शन रेंज पे गिरेगी, और गिरने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और जो है होल क्रिएट होगा, जनरेट होगा, और जो है जो नेगेटिव चार्ज है नो न्यूट्रल पे आएगा, नेगेटिव चार्ज एन साइड पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पी साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन जो है एन पर आएंगे, तो ये क्या करेगी, ये जो रोड जो है हमारा दिख रही है, ये गाइस ये फिंगर टाइप शेप, ये क्या कर लेंगे, उनको इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव होगा, और पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर, पी पर आ जाएगा और इस तरफ मूव होगा। तो उसकी वजह से ये चार्ज मूव होने की वजह से हमें क्या मिलेगा, इस लोड के अंदर हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, इस लोड के अंदर क्या मिलेगा, करंट मिलेगा गाइस, करंट की सप्लाई हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से फोटो सेल से हमें क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। फोटो सेल से हमें क्या मिलता है, करंट मिल जाता है। ये एन हमने पतला इसलिए लिया है पी की बजाय, ताकि हमारी जो लाइट है इस डिफ्लेक्शन रेंज पे क्या कर सके, एमिट हो सके गाइस, ठीक है। उसकी वजह से ही तो हमारे ये लाइट एमिट होगी, तभी तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो क्या होंगे, जनरेट होंगे, और फिर ये मूव होंगे तो ये एब्जॉर्ब होंगे और हमारे लाइट का क्या होगा, फ्लो होगा गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सोलर सेल है जो क्या करता है, वर्क करता है गाइस। तो यहां पर सोलर सेल का डायग्राम देखिए गाइस, यही डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलो, और आपको ढंग से नहीं लगे तो आप बुक में से देख के बना सकते हैं गाइस, ठीक है। डायग्राम को इस अच्छी तरीके से बनाना चाहते हो तो गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा, और सोलर सेल का वर्क कहाँ है, ये सबको ही है। सोलर एनर्जी से हम लाइट जो जनरेट करते हैं गाइस, सबको पता ही है। चलो अब आगे देखते हैं। यहां पर देखिए इसमें क्या होता है, हमने कहा इसमें एक्सेप्ट क्या होता है, दैट नो एक्सटर्नल बायस, इसमें कोई भी एक्सटर्नल बायस नहीं होती, क्योंकि इसमें बायस क्यों करेंगे, इससे तो हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे। फोटो ये कह रहा है कि जो फोटो डायोड में जो हमने क्या किया था, एक्सटर्नल बायस किया था, कनेक्ट किया था एक्सटर्नल बायस, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल बायस नहीं कनेक्ट कर रहे, क्योंकि यहाँ से तो हमें उल्टा करंट चाहिए, तो इसको हम करंट की सप्लाई क्यों करेंगे, तो कोई भी एक्सटर्नल बायस इसमें क्या कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे। तो फोटो सेल में कोई भी बायस नहीं होता है गाइस, है ना, जो इसमें बायस नहीं होता, ये ध्यान रखना कि फोटो सेल में कोई भी बायस नहीं होता, इसमें नो एक्सटर्नल बायस अप्लाइड एंड द जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर फॉर सोलर रेडिएशन, यानी कि जो जंक्शन एरिया होता है ना गाइस, इसको बहुत बड़ा बनाया जाता है, लार्जर बहुत लार्ज करा जाता है, ताकि हमें क्या बन सके, जो हमें इंसिडेंस जो है
लार्जर रेडिएशन इंसिडेंट हो सके इस पर, जितनी ज़्यादा लाइट इस पर एमिट हो इंसिडेंट होगी, जितनी ज़्यादा लाइट इस पर गिरेगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा लाइट इंसिडेंट होगी इस पर उतनी ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द मोर पावर, जितनी ज़्यादा पावर मिलेगी उतना ही अच्छा है गाइस, ठीक है। तो सोलर सेल किस तरीके से वर्क करता है ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम इसका वी आई ग्राफ देख लेते हैं गाइस, देखते हैं इसके जो वी आई कर्व है, सिंपल सा बेसिकली इसको समझना है, ये सिंपल सा कर्व है और ये किस तरीके से बना है या कब बना है। देखिए इसमें ये कह रहा है जब वोल्टेज जो इसमें कितना मिल रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं ओपन सर्किट रख रहे हैं, ओपन ये VOC जो मिल रहा है हमें, ये क्या है, ये वोल्टेज है कहाँ पर, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है जब हमारे पास ये लोड नहीं है, हमारे पास लोड नहीं है तो ये सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है। जब लोड नहीं है तो ये सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है, तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा ना गाइस, इसमें क्या मिलेगा हमें, जो वोल्टेज मिलेगा, तो वो वोल्टेज कितना मिल रहा है, VOC, ये क्या है, ये ओपन सर्किट है गाइस। और जब हम इसमें लोड लगा देते हैं और लोड लगाने से इसमें हमारे पास करंट फ्लो हो जाता है, और जो करंट फ्लो होता है लोड लगाने पर शॉर्ट सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, ISC, शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो फ्लो होता है। बस ये बेसिक सा डायग्राम है, और यहाँ पर हमारे जो है स्पेशल पर्पस जितने भी है गाइस, स्पेशल पर्पस और PN जंक्शन वो कंप्लीट हो जाते हैं गाइस, ठीक है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।